टेली प्राइम में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ईएमआई कैलकुलेशन। टेली में हम ईएमआई कैलकुलेशन को अगर उसकी जो एंट्री होती है या ईएमआई कैलकुलेशन का जो मंथली टर्म होता है वो किस तरीके से हम पास करेंगे, या टेली के अंदर ईएमआई कैलकुलेशन के लिए जो वाउचर एंट्री होती है वो किस प्रकार से हम कर पाएंगे, वो आज हम देखेंगे। देखिए, टेली के अंतर्गत ईएमआई कैलकुलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। पहली चीज तो ये होती है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पैरामीटर्स हैं लेकिन ईएमआई कैलकुलेशन का कोई पैरामीटर टेली प्राइम में नहीं दे रखा है। टेली प्राइम के अंतर्गत हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो कर सकते हैं पर ईएमआई कैलकुलेशन के लिए कोई विशेष ऑप्शन नहीं है। बस इतना हम जरूर कर सकते हैं कि जो ईएमआई की मंथली इंस्टॉलमेंट आती है उस मंथली इंस्टॉलमेंट को हम टेली के अंतर्गत कैसे पास कर सकते हैं, उन इंस्टॉलमेंट की जो एंट्रियां होती है वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। लेकिन ईएमआई कैलकुलेशन कैसे निकालना है और कैसे हम ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हमें एक्सेल पे जाना होगा। हालांकि ईएमआई कैलकुलेशन के लिए आपको गूगल पे भी कई सारे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं कि आप ईएमआई को कैसे निकालें, कितना आपका प्रिंसिपल होता है, कितना आपका इंटरेस्ट होता है, वो भी आप अलग अलग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद निकालेंगे या खुद करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप आसानी से उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। बने हुए सॉफ्टवेयर पे काम करना आसान होता है लेकिन बना के सॉफ्टवेयर पर अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको काम करने का मिलेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझने का मौका भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो टेली प्राइम के अंतर्गत एक कंपनी आप क्रिएट कर ले और उसका नाम ही दे दिया आप लोन्स। जैसे हमने यहाँ पे लिया, कंपनी क्रिएशन करेंगे हम, F3 प्रेस करें और क्रिएट पे जाएं और यहाँ पे बैंक लोन, बैंक लोन के नाम से हमने कंपनी बना ली। स्टेट हमारा मध्य प्रदेश। डेट का विशेष ध्यान रखें, यहाँ आपका 1/4/23 ही होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल ए, ठीक है। कोई पैरामीटर यस नो मत नहीं करना है अपने को। आप चाहे तो इंटरेस्ट को बंद भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट का कोई काम हमारे पास में अभी है भी नहीं, हम फिलहाल इसे नो कर देते हैं और फिर कंट्रोल ए कर देते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आएगी, देखिए हम यहाँ पे आएंगे वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद में बैंक से हमें पैसा रिसीव्ड करना है। जैसे आप कैपिटल अपनी कंपनी में डालते हैं, इसी प्रकार से जो लोन का पैसा है वो कंपनी में कैसा आएगा वो आज हम देखेंगे। अभी तक हमने कैश से हमारा कंपनी को रिचार्ज किया है, ठीक है, यानी कि कैश अमाउंट हमने डाला है। लेकिन अब हम कैपिटल जो है वो रिचार्ज करेंगे तो किससे करेंगे, लोन अमाउंट से कर रहे हैं। तो लोन अमाउंट से कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको CR क्रेडिट करना होगा। किसे क्रेडिट, सबसे पहले आप करें लोन, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैंक लोन के नाम से एक लेजर बना लें, ठीक है। बैंक लोन्स के नाम से लेजर बना लिया हमने। अंडर ग्रुप किस में जाएगा, ये लोन्स एंड लाइबिलिटीज में, ठीक है। और कंट्रोल ए, कितना लोन लिया हमने, 5 लाख रुपए का लोन लिया हमने, ठीक है। डीआर क्या होगा हमारा, डीआर होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि जो लोन का पैसा है जब बैंक लोन देती है तो वो सीधा हमारे खाते में जाता है और खाते से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। बैंक डायरेक्ट कैश लोन कभी भी नहीं देती, ठीक है। तो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट बना लीजिए, SBI बैंक। SBI बैंक दिया, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, ठीक है। और कंट्रोल ए हम कर देते, ठीक है। तो ये बैंक लोन जो हमने लिया वो 5 लाख रुपए का लिया और किस में चला गया, वो बैंक अकाउंट में चला गया, ठीक है। इस तरह से हमारा कंपनी जो है वो रिचार्ज हो गया है। अगर हम बैलेंस शीट को जाके देखेंगे, बाहर आ जाए, यहाँ से बाहर आने के बाद बैलेंस शीट पे आप जाएंगे। बैलेंस शीट पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं पहले क्या होता था, हमारा कैपिटल आता था यहाँ पे ऊपर। अभी क्या आया, लोन लाइबिलिटीज। क्यों आया लोन लाइबिलिटीज, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए जो लिए वो लोन से लिए। बाकी यही 5 लाख रुपए हमारी असेट्स में भी दिखा रहा है, क्योंकि यही 5 लाख की पूंजी हमारे पास में है, क्योंकि खाता हमारा है बैंक का, तो वो पूंजी भी हमारी है जो खाते में पैसा आ चुका है, ठीक है। कोई इश्यू, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं
कि किस तरह से हम पर मंथ का ईएमआई निकाल सकते हैं, कितना हमारा इस 5 लाख रुपए का ईएमआई आएगा, क्या टर्म है बैंक के, कितने समय के लिए हमने लोन लिया है, ठीक है, और उस लोन की ईएमआई कितनी आनी है, ये सब काउंटिंग के लिए टैली में कोई पैरामीटर नहीं, उसके लिए हमें एक्सेल पे जाना होगा। तो यहां से हम एक्सेल ओपन कर लें। एक्सेल के अंतर्गत हमने पहले ही एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप कंप्लीट करना है तो आने वाला हमारा एक्सेल का वीडियो आपको देखना होगा फिर, ठीक है। फिर भी हम किस तरह से हमने सॉफ्टवेयर को बनाया है ईएमआई कैलकुलेशन का, आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। आने वाले को हम जब एक्सेल का हमारा टर्म आएगा तब हम इसको जरूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो 5 लाख रुपए हमने बैंक से लिया है, ठीक है। रेंट 12% चलता है, यस। एसबीआई अगर हो तो 11% या 10% के लगभग भी, क्योंकि ये रेपो रेट है, घटती रहती है, एक जैसे नहीं होती है। तो जो भी टर्म हो, उदाहरण के लिए हमने 12% माना कि ये परसेंटेज आज की तारीख में हमारे लोन पे लागू हो रहा है। ईयर, कोई भी बैंक पर्सनल लोन जब देती है तो कम से कम 5 साल के टर्म पे देती है, तो 5 ईयर टर्म उसका है, ठीक है। और मंथली जो है, कितना मंथ होगा 5 ईयर का, 6 मंथ, सॉरी 16 मंथ होगा, 60 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 लाख रुपए है, ये हमने उसको परसेंटेज अमाउंट में कन्वर्ट किया, यहाँ से आपको परसेंटेज लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वल जो भी यहाँ पे अमाउंट रहे, 5 रे, 2 रे, 3 रे, उसका मल्टीप्लाई 12 में हो जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर लिया है। सीरियल नंबर में क्या है, सीरियल नंबर होता है कि ये हमारे मंथ है, जैसे फर्स्ट मंथ से लेके तो 60 मंथ तक हमारा इंटरेस्ट जाना है, तो ये 60 मंथ तक का कैलकुलेशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, मूल अमाउंट 5 लाख रुपए है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक्सेल में तो फॉर्मूले यूज करने होते हैं, जैसे आपने पहले किए हैं पीपीएमटी और आईपीएमटी का। अब पीपीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी होता है कि प्रिंसिपल पर मंथ टर्म, ठीक है, और आईपीएमटी होता है इंटरेस्ट पर मंथ टर्म, ठीक है। ये तो फॉर्मूले हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब किस तरह से फॉर्मूले काम करते हैं और कैसे इन्हें लगाएंगे, देखिए हमने फार्मूले को डबल क्लिक करके ओपन किया, इसमें हम देखेंगे कि इक्वल इफ का फार्मूला हमने क्यों लगाया वो भी हम आगे समझाएंगे। सबसे पहले हमने लगाया पीपीएमटी, ठीक है, हमने अंडर कोष्टक को ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद में E6, अब E6 वैल्यू क्या है हमारी, देखिए अगर हम E6 वैल्यू को अगर यहां से ट्रस्ट करें तो हमारा रेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है पर मंथ का, पर मंथ का इंटरेस्ट जो है वो हमें यहाँ पे लेना है -12। -12 यानी कि क्या है, हम उसे 12 महीने में कन्वर्ट कर रहे हैं, 12 मंथ में हम उसे कन्वर्ट करें तो -12 हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे अगली चीज, देखो ये तो हो गया हमारा रेट। रेट के बाद में पर यानी कि पर मंथ, तो पर मंथ मतलब फर्स्ट मंथ आया, ठीक है, तो ये पर मंथ हो गया। एन पर का मतलब होता है E10, किस पर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पर। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या आ रही है, कितने मंथ पर, 60 मंथ पर है, सॉरी, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। एन पर का मतलब होता है कितने मंथ पर, तो 16 मंथ पर ये कैलकुलेशन होना है, ठीक है। पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, आप लिख भी सकते हैं अगर चाहे तो पीवी का फुल फॉर्म, कि पीवी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी, 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए पे हमें इसको लगाना है। हमने फॉर्मूला दिया, ठीक है, और अंडर कोष्टक को क्लोज कर दिया। हमने क्लोज करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास ये आया। अब इसमें एक चीज होती है, चलो यहां से हम अगर थोड़ा सा इसको हटा भी देते हैं, उदाहरण के लिए ये मैंने यहां से हटा दिया और इधर से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। जब आप देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास में आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के बाद माइनस आएगा आपके पास में। तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पीपीएमटी के फॉर्मूले के आगे आपको माइनस लगा के एंटर करना पड़ेगा, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसे जैसे यहां से आगे बढ़ाएंगे तो ये एरर शो करता है नीचे की साइड में, जैसे नम नम लिखा हुआ है, तो इस एरर को हटाने के लिए हमें यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इसलिए हमने वो इफ एरर का फॉर्मूला यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिया और यहाँ पे कामा ब्लैंक हो तो ब्लैंक दे दे, ठीक है, ये हमने क्या उसको पोस्ट कर दिया। अब जैसे किया तो ये जो नीचे जो वैल्यू आ रही थी हमें यहाँ पे, ये वैल्यू नीचे की साइड में नहीं आएगी, यानी कि जो वैल्यू ब्लैंक में नम नम आ रहा था वो लिखा हुआ नहीं आएगा, जहां तक की वैल्यू है वहीं तक वो लेके जाएगा। अगला, ये तो देखिए ये तो हमने निकाला हमारा प्रिंसिपल, यानी कि एक महीने की ईएमआई में हमारा कितना मूल अमाउंट जमा होगा,
और कितना ब्याज जमा होगा। तो ब्याज जमा कितना होगा, वो ब्याज को निकालने के लिए आपको आईपीएमटी यूज करना पड़ेगा। दोनों फार्मूले सेम है। अगर आप देखें तो इस फार्मूले के अंदर भी रेट आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, तो रेट हमारा वही है 12%, ठीक है। पर यानी कि किस पर, एक मंथ पर लगना है, ठीक है। एन पर कितने मंथ की वैल्यू हो रही है, तो 60 मंथ की वैल्यू हो रही है। पीवी वैल्यू क्या है, उसकी प्रिंसिपल वही है, ठीक है। सेम फार्मूला है दोनों, खाली इसमें आईपीएमटी लगेगा और उसमें पीपीएमटी लगेगा। तो ये आपका एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके आपको दे देगा ये वाला फॉर्मूला। और ये आपका जो प्रिंसिपल है, मूल अमाउंट, वो आप जब हमारे पास में हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम हमारी ईएमआई निकाल सकते हैं। यानी कि इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस करते हैं, देख सकते हो आप, इसको और इसको प्लस करके हमने ईएमआई निकाला। तो ये हमारे फर्स्ट मंथ की ईएमआई है, 11,122.22 हमारा फर्स्ट मंथ का ईएमआई में हमारे पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, अब अगला क्या है, अगला यहाँ पे आएगा सेकंड मंथ। अब सेकंड मंथ में क्या हो गया, तो फर्स्ट मंथ का ईएमआई निकला। सेकंड मंथ के अंतर्गत जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो सेकंड मंथ की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, ये 5 लाख रुपए में से जब ये फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल घटता है तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करा है, इसको निकालने के लिए यहाँ की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया। या तो आप इन दोनों को आपस में ही माइनस कर दीजिए, अगर नहीं किया हो तो इसको भी आप देखेंगे, इसको इसमें से माइनस करके ये वैल्यू यहाँ पे लेके आए। तो अगला अमाउंट कितना बचता है हमारे पास में, इतना बचेगा, तो वो अमाउंट उठ के यहाँ जाएगा। फिर इसका प्रिंसिपल और उसका जो इंटरेस्ट है वो निकलेगा और अगली इंस्टॉलमेंट वापस आएगी। अब इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं होती है कम, कभी भी हम लोन लेते हैं तो हमारा पर मंथ इंस्टॉलमेंट सेम आता है, कभी भी घट के या बढ़ के नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वो उसी गति से चलता रहता है, बस घटता है तो क्या घटता है, हमारा इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल घटता है। घट रहा है आपका ये प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट भी यहां से कम हो रहा है हर मंथ, लेकिन ईएमआई आपकी सेम आनी है। अगर आप इन दोनों को किसी भी स्थिति में जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम ईएमआई आपको निकाल कर देंगे। यही खासियत है हमारे इस सॉफ्टवेयर की। अब मान लीजिए कि जब हमारा पूरा 16 मंथ का टर्म पूरा हो जाए, अब इन वैल्यू को अपन यहां से पकड़ के जैसे नीचे की तरफ खींच दें या फिर यहाँ पे डबल क्लिक आप कर दें, तो 16 मंथ जो आपकी पूरी वैल्यू है वहीं तक ये जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले मंथ में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट 5,000 रुपये आया था, लेकिन सबसे लास्ट मंथ के इंटरेस्ट की बात करें तो मात्र 110 रुपये पॉइंट 12 पैसा आया। ठीक है, ये सबसे लास्ट है उसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जहाँ 6,000 रुपये फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल आपने पेमेंट किया था, वहीं लास्ट में क्या बढ़ा आपका अमाउंट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट काफी बढ़ गया और आपका इंटरेस्ट अमाउंट काफी कम हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ पे ये कम होता है। और सॉफ्टवेयर की खूबी क्या है, इस सॉफ्टवेयर की खूबी ये है कि हमें से कितने टर्म में, अगर आप चाहें कि इस 5 लाख रुपए को एक साल में कंप्लीट करना है तो आप देख लीजिए, आप एक साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपकी ईएमआई देखिए, आप 44,000 ऐसे कुछ निकल के आएगी। अगर आप इतनी ईएमआई भरने में सक्षम है तो इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि भाई 3 साल में कन्वर्ट कर दो, हम 36 महीने में लोन क्लियर कर देंगे, तो इस हिसाब से आप चले कि 16,000 रुपये 600 के हिसाब से आपकी ईएमआई आनी है और वो आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप जितना जोखिम उठाने की क्षमता रख सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना जो है वो टर्म कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद में देखिए, हम यहाँ से एक कैलकुलेशन और निकालना चाहते हैं, वापस इसको 5 ईयर ही कर देते हैं क्योंकि 5 ईयर के हिसाब से चलेगा। 5 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल था, उस 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना दिया, तो हमने क्या करा, इनको अगर हम पूरा यहाँ से प्लस करेंगे लास्ट तक तो टोटल अमाउंट कितना आना है, 5 लाख ही आना है, क्योंकि 5 लाख ही तो भरा अपन ने। लेकिन उस 5 लाख पे प्लस क्या हुआ, प्लस हुआ इंटरेस्ट। इस 5 साल में इंटरेस्ट कितना दिया, हम इन सारी चीजों को अगर प्लस करेंगे यहाँ पे तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट उसका यहाँ निकल के आएगा। ये जो अमाउंट है ये यही की वैल्यू है, देखिए आप, इसकी वैल्यू आ रही है और ये अमाउंट किसकी वैल्यू से आ रहा है, इसकी वैल्यू से आया। तो इंटरेस्ट हमने कितना दिया, 1,67,333 रुपये पॉइंट 43 पैसा। और टोटल वैल्यू हमने कितनी दी, जो इंटरेस्ट और हमारी प्रिंसिपल दोनों की है, 6,67,000, ठीक है, 333 रुपये पॉइंट 43 पैसा हमने टोटल दिया। अब इसको टेली में कैसे पास करेंगे वो हम देख लेते हैं। सिंपल सा है टेली में। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद में फर्स्ट मंथ का ईएमआई, यानी कि 1/4 को हमने लोन लिया, हम 1/5 को उसकी फर्स्ट ईएमआई भर रहे हैं। ईएमआई भरने के लिए आप पेमेंट पे चले जाइए। पेमेंट पे जाने के बाद में सबसे पहले आपको लेना है बैंक लोन। डेबिट क्या होगा, बैंक लोन। देखो 5 लाख रुपए लोन आ रहा है यहाँ पे बैंक लोन के नाम से हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर पे हम गौर करें तो सबसे पहले जो हम भरेंगे वो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जाएगा हमारा 6,122 रुपये। तो प्रिंसिपल आप डाल दें यहाँ पे 6,122 रुपये पॉइंट 22 पैसा है। ठीक है, फिर वापस डीआर करें, इसको सीआर नहीं करना है, क्या करना है, इसको
डीआर करना है और एंटर करना है। डीआर करने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट का एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेबल के नाम से उसे बनाएं, क्योंकि इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट पे, ठीक है। काय में जाएगा ये हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। टोले कर दे, कितना इंटरेस्ट हमने दिया साहब, इंटरेस्ट हमने दिया पहले मंथ में 5,000 रुपये, हमारा सॉफ्टवेयर दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो 5,000 रुपये इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल दे, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होना है, जाएगा कहां से, बैंक खाते से जाएगा साहब, ये एसबीआई बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट की राशि हमेशा बैंक में आती है और जाएगी भी बैंक खाते से कटती है, क्योंकि जो आपके चेक से वो लगते रहते हैं हर महीने, जो बैंक आपसे एडवांस में लेके रखती है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कम हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अब हमारा लोन कितना बचा है, 4,93,877 रुपये, ठीक है। यही हमारा इसमें भी आएगा, एक्सेल में आप देखेंगे, ये देखिए 4,93,877.78 सेम कैलकुलेशन टेली हमें देती है और सेम कैलकुलेशन ये भी हमें देगा, ठीक है। तो हम इतना तो निकाल सकते हैं, इतना तो हमें बैंक में बता देती कि इतना आपका यह जो है कि आपका टोटल ईएमआई बन रहा है, उस पर इतना इंटरेस्ट है। लेकिन हमें ये भी तो पता चले कि उसमें मूल कितना जमा हुआ है और ब्याज कितना जमा हुआ है, ये भी तो हमें पता चले। ईएमआई तो हमें निकल के आ जाएगी, तो हमें पता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन इन चीजों को निकालने के लिए हम यहाँ इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इतना कर सकते हैं कि आप कभी भी लोन अगर ले तो लोन के टर्म आपको पता चल जाएंगे कि कितना टर्म का लोन लेने में हमें बेनिफिट है और कितना टर्म का लोन लेने में हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं रेट के ऊपर, इसके आधार पर अगर यही 11.5 अगर हो गया तो देखिए बहुत फर्क आएगा इसी टर्म में। देखिए आप ईएमआई कितना घटा है, केवल क्या है 5 पॉइंट आपका जो है वो, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, उससे आपका यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं, जब 11,000 के ऊपर का मामला जा रहा था वहां घट के आ गया। और यहाँ पे भी आप देखिए पहले 6,67,000 रुपये था, घट के कितना हो गया, 6,59,000 रुपये हो गया, यानी कि 7-8 हजार रुपये 0.5 की वैल्यू कम होने से आपके मिल जाएंगे। इंटरेस्ट के अंदर 0.5 तो छोड़िए, अगर 1 पॉइंट की वैल्यू भी घटती है तो उससे भी देखिए आप फर्क पड़ता है, 1 पॉइंट की वैल्यू से भी सब घटते हैं यहाँ से, तो बहुत फर्क पड़ता है इस इंटरेस्ट रेट के आधार पर। अगर आप 12 से अगर अगर आप कोई बैंक आपको 11% पे एग्री है देने के लिए, तो आप 11% पे लीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ गया यहाँ पे ईएमआई पे, आपके टोटल अमाउंट पे देखिए फर्क पड़ा, ठीक है। तो इस यही चीज सबसे मेन होती है इंटरेस्ट रेट। जब भी लोन ले तो इंटरेस्ट रेट के बारे में खुल के क्लियर बात करें कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या हिसाब से लेंगे, फाइल चार्जेस क्या रहेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं लोन लेते समय बैंक से, क्लियरली बात करें ताकि आप बेनिफिट में है या लॉस में, आपको यहां से। और बाकी सॉफ्टवेयर आपके पास में रेडी है, आप करके देख सकते हो कि मुझे कितना मेरा इंटरेस्ट जाएगा, कितना मेरा मूल रहेगा और कितना मुझे चुकाना है इस 5 साल में, ठीक है। आप टर्म कम करके देख सकते हो कि मैं 3 ईयर करूं तो मुझे कितना बचेगा, क्या नुकसान है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत फर्क वाली बात है कि यहाँ पे आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम, ओके, अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ से अपना जो टेली का ये हमारा आज का काम है, हम इसे कंट्रोल ए करें, यहाँ से एंटर कर दें और इसको हम सेव कर दें। इस तरह से हर महीने आपको एक ईएमआई की एंट्री पास करनी है टेली के अंदर, आपका हर मंथ आता जाएगा, हर मंथ आप जैसे ईएमआई भरेंगे बैंक में तो उसकी एंट्री यहाँ से आप पास करें और कंट्रोल ए कर दें, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो धीरे धीरे यहाँ से कम होता रहेगा। अगर आप बैलेंस शीट को देखें तो लोन अमाउंट हमारा घट गया, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है, ओके, बाय, आप करके देख लीजिएगा।